अमेठी के अंदर पत्रकार ने सही सवाल पूछा था कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में 2 शब्द बोलिए, तो क्या कह रही हैं? तुम लोकसभा की जनता का अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हारे मालिक से शिकायत कर दूँगी। और और वो होता क्या है? शिकायत होता है और नौकरी चली जाती है। उसके फिर कुछ दिन बाद अमेठी में एक कार्यक्रम होता है और किसी को निर्वस्त्र करके परेड करा रहे हो। उसके बाद भी बेशर्मी से एक बयान भी दे रहे हो कि ऐसे तो 100 केस हैं। बताओ, इसको देश को समझना चाहिए कि बीजेपी की जहाँ-जहाँ डबल इंजन की सरकार है, जिस हिसाब से तुम डबल इंजन की सरकार और विकास की रफ्तार मतलब डबल ऐसा कह रहे हो, तो ये इतना डबल विकास की रफ्तार हम जनता को नहीं चाहिए। तो अब सोचना चाहिए कि कितने नालायक लोग हैं सत्ता में। क्या लग रहा है सीएम ऐसी बात बोल रहे हैं? उसको तो अब मेरे को शर्म आता है उसको सीएम कहने में। मैं बोल रहा हूँ वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर है। हाँ, बताइए एक चीफ मिनिस्टर की भाषा होनी चाहिए थी। एक तो दो दो खुद पूरा देश शर्मशा रहे कि किसी को निर्वस्त्र करके परेड करा रहे हो। उसके बाद भी बेशर्मी से एक बयान भी दे रहे हो कि ऐसे तो 100 केस हैं। बताओ, तो इसको बीजेपी पूरे देश को समझना चाहिए कि बीजेपी की जहाँ-जहाँ डबल इंजन की सरकार है, जिस हिसाब से तुम डबल इंजन की सरकार और विकास की रफ्तार मतलब डबल ऐसा कह रहे हो, तो ये इतना डबल विकास की रफ्तार हम जनता को नहीं चाहिए, जो हमारे माँ बहनों के कपड़े खींच करके परेड करवा रही है डबल इंजन की सरकार। लेकिन जहाँ-जहाँ अगर भाजपा की सरकार है मणिपुर में, देखिए, और जहाँ-जहाँ भाजपा की सरकार नहीं होती, राजस्थान की बात करूँ या फिर छत्तीसगढ़ की बात करूँ, तो वहाँ अगर ऐसी कोई घटना होती, उसकी चर्चाएं अभी भी हो रही है, इस घटना के साथ जोड़ा एक जा रहा बात बताइए, राजस्थान की घटना में है। तुरंत एफआईआर हुआ, हाँ, दोषियों को जांच करके जांच भी जारी हुई, हाँ, तभी तो पता लग गया है कि एबीवीपी के लोग उसमें शामिल थे। हाँ, तो अब प्रधानमंत्री जवाब दे। प्रधानमंत्री तो सिर्फ राजनीति कर रहा है, वो तो खुद प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि आपदा में अवसर हाँ, ढूंढने की हाँ, बात करते हैं हाँ, प्रधानमंत्री। तो ये 3 महीने से आपदा में ये आज तक खाली ये कपड़े जो ये वायरल हुआ तब इन्होंने बोला। हाँ। अब तक क्या क्या कर रहे थे, लेकिन किस बात का इंतजार कर रहे थे से प्रधानमंत्री? मीडिया पर तो थूकता हूँ मैं। आज मीडिया की ये देन है कि हमारी माँ बहन के कपड़े नोचे जा रहे हैं। क्या मीडिया को 3 महीने से वो मणिपुर का दंगे पर डिबेट करना, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना या वहाँ के सिस्टम पर गृह मंत्रालय पर सवाल उठाना, तो प्रधानमंत्री पे तो किसी सवाल पर अभी भी भी मीडिया उठ रहा है। नहीं उठाया। कलिंग पे प्रधानमंत्री पे प्रधानमंत्री सवाल अभी भी मीडिया उठ रहा है है। कहाँ? हम्म। मीडिया है, तो जो नोएडा में इतने चैनल खुले हैं, स्टूडियो खुले हैं, वो क्या है अगर आप कोठा कहेंगे? है। किस तरीके से, किस लहजे से बात कर रहे हैं आप मीडिया के लिए? जितनी गंदी लहजे में बात की जाए अगर मीडिया के लिए, हाँ, उतना कम है। हाँ, क्योंकि इन्होंने हमारे देश का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। आज बताइए ना, आज पूरा मीडिया किधर गायब है? सीमा भाभी के ऊपर। हाँ, अभी सीमा भाभी अंदर गई तो 2-4 दिन शांत हुए थे, हाँ, और जैसे सीमा भाभी आ गई, अरे भाभी आ गई, चालू हो गया इनका भजन। हाँ। हाँ, मीडिया तो का। मुद्दा तो है ना, वो भी तो देश का ही मुद्दा है ना। सीमा भाभी, हाँ, देश का अच्छा, मुद्दा नहीं है। क्या मतलब सीमा भाभी देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मतलब सीमा भाभी जो है आई भारत, वो भी जो है अनलीगल तरीके से, हाँ। तो उससे भारत का जो है सीमा सुरक्षित हो गया। आपका ये कहना है? मेरा ये कहना है कि देश का मुद्दा है, देश की देश सुरक्षा का का मुद्दा मुद्दा क्या है है? सुरक्षा का मुद्दा। कि एक महिला 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से आ जाती है, उसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना। तो वही तो मैं अगर मीडिया को मैंने अभी कहा था कि मीडिया है कहाँ, तो आप बोल रही हैं कि मीडिया के बारे में आप ऐसा मत कहिए। बताइए, तो मीडिया है कहाँ? हम पूछे नहीं अब जनता देखिए से। ना मीडिया में यार मैंने एक बात बताइए, हम जनता अगर हमारा हाँ, सिस्टम लाइक पुलिस कोर्ट हाँ, इधर सुनवाई नहीं होती है, तो हम जनता किधर भागते हैं? मीडिया के पास, किस लिए? ताकि हम आपकी आवाज उठाई जाए। हमें उम्मीद होती है। हाँ, आज हम जनता किससे उम्मीद करें? हाँ। क्योंकि जब सभी हमारे कातिल बैठे हैं। तो देखिए ना मीडिया में तो अब जो मणिपुर का मुद्दा है, जो वायरल वीडियो हुई है, उसको जाति से जोड़ा जा रहा है। हाँ, बताइए, हाँ। ये बात सही है क्या? हम्म, कौन जोड़ रहा है ये बताओ, तो उसके ऊपर हम थूके ना तो क्या करें? हम्म। बताइए। स्मृति ईरानी ने तो कहा आज ना कि आप कोलकाता के बारे में नहीं अरे बोलते, उसका बात ही बात मत करो। बंगाल के नहीं अरे बोलते उसका आप। बात ही मत करो यार। अभी वो जो मंत्री हैं क्या मंत्री हैं? अरे वो जो गोवा में बार भी चलता है ना उनका, ये अभी साबित तो बीच नहीं में हुआ आया ना था अभी। सिलीसुल। हाँ, हाँ, साबित क्या नहीं हुआ यार? उसमें यूट्यूबर जा करके यूट्यूब पर है, हाँ, वो बनाया भी है पूरा वीडियो, हाँ, है ना? तो वो तो बोलती है वो नहीं, गलत बात है। हाँ। फिर जा आप करके मणिपुर की सुनिए, बात कर रहे हैं, मणिपुर की ही बात कर रही हैं। बंगाल की बात नहीं कर रहे, राजस्थान की बात नहीं कर रहे, मणिपुर की बात कर रहे हैं, अच्छा, छत्तीसगढ़ की भी बात नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ की चलिए बात करते हैं। क्या है छत्तीसगढ़ में? बताइए। महिला के साथ अन्याय हो रहा है। कौन सी महिला?
स्मृति जी के साथ हुआ क्या? छत्तीसगढ़ की जो महिला है उनके साथ क्या हुआ है? आदिवासी जो महिलाएं कोई एक घटना बताइए। ले वहां पर दंग मतलब 3 महीने से छत्तीसगढ़ जल रहा है क्या? वहां किसी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है क्या? पूछो जरा स्मृति ईरानी से। क्या अरे लगता है? यार, अभी एक बात बताओ, ये इतनी बड़ी झूठी निकम्मी मंत्री है ये, बताइए। अभी ये अमेठी के अंदर पत्रकार ने सही सवाल पूछा था कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में 2 शब्द बोलिए, तो क्या कह रही हैं? तुम मेरी विधान लोकसभा की जनता का अपमान कर रहे हो। हाँ। मैं तुम्हारे मालिक से शिकायत कर दूंगी। और और होता क्या है, शिकायत होता है और नौकरी चली जाती है। उसके फिर कुछ दिन बाद अमेठी में एक कार्यक्रम होता है। हाँ। और वहां पर जनता आक्रोशित होती है स्मृति जी पर। उसके बाद निकल के घटना आती है कि कोई यूट्यूबर पत्रकार को पीटा गया। हाँ। वो है ना। हाँ। तो बताइए, ये नहा धो के पत्रकार के पीछे लगी रहती है। हाँ। हाँ, तो आप लोग डरे हुए हो। खाली एक चीज है कि किस तरह से जो भी सरकार में मंत्री है, जो अनाप शनाप उलूल जुलूल बयान देते हैं, उनको आप कैसे डिपेंड करो, क्या लग रहा है ये सिर्फ आप लोग का कार्य रह गया है। आज मोदी जी ने 70,000 नौकरियां दी हैं। किसको दी? बांटी है ना नौकरियां। हाँ, 70,000 अंधभक्तों को बांटे होंगे जो आईटी सेल में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अदरवाइज प्रधानमंत्री का काम, अरे यार मेरी बात सुनो मेरे भाई, प्रधानमंत्री का काम नौकरी बांटना नहीं है। हाँ। प्रधानमंत्री का काम जो है 70,000 नौकरी बांटना। मतलब प्रधानमंत्री रिक्रूटर कब से हो गया यार? प्रधानमंत्री वो सब रिक्रूट करने की प्रक्रियाएं होती है, फॉर्म निकलता है, जॉब वैकेंसी निकलती है, एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद उस जिस विभाग में वो लगेगा वहां से कॉल लेटर जाता है, फिर वहां पर ज्वाइनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है। प्रधानमंत्री ये लो नौकरी, ये लो नौकरी, ये लो नौकरी, ये क्या हमको बेवकूफ समझाए क्या? ये आप भूल रहे हैं, इसी मोदी सरकार में ही 2 करोड़ रोज की रोजगार मिलना था। मेला लगा है, भूल गए आप। पकौड़े का ठेला लगा है इसी सरकार में। हाँ। 2 करोड़ रोजगार का मेला नहीं। हाँ। मेला तो अभी ये क्या है, 2024 में सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने ये भी तो कहा है पहले फोन पे नौकरी मिला करती थी, अब इसके साथ भेदभाव नहीं होता, सबको नौकरी मिल गई। कैसे? अरे मोदी जी से पूछो ना कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में नौकरी दे रहे हैं। सब तो बेच रहे हैं। एक एक भी पीएसयू लगाया क्या? बोलो ना। लेकिन कलीम पीएसयू का मतलब पूछ लो खाली मोदी जी से, वो ही नहीं पता होगा। हाँ। लेकिन कलीम से क्या लग रहा है, ये बेटियों की बात है, महिलाओं की बात है, क्या इसे जाति धर्म से जोड़ना चाहिए? जाति धर्म से कोई भी मुद्दा नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ। जाति धर्म अलग है। जात जो है कर्म के आधार पर बना। हाँ। और धर्म क्या है? धर्म मन की शांति के लिए होता है। हाँ, आप मंदिर जाती हो? हाँ। किस लिए? किस लिए जाती हो? शांति के लिए। हाँ? शांति के ऐसा लिए। तो नहीं कि रोड पर आकर के आप हू हल्ला मचाओ, नहीं मचा उससे शांति मिलेगा? नहीं मिलेगी। शांति कहाँ मिलती है? मंदिर में, और मैं मस्जिद जाता हूँ, मुझे शांति के लिए शांति कहाँ मिलती है? मस्जिद में। तो फिर हमारा जो है धर्म जो है, ये दोनों जोड़ना सिखाता है कि तोड़ना सिखाता है? लेकिन ना ना, ये बताइए, जोड़ना सिखाता है। जोड़ना सिखाता है, लेकिन तो फिर हम बताइए धर्म कैसे बुरा हो गया? लेकिन मणिपुर को जोड़ा जा रहा है ना, जाति से जोड़ा जा रहा है। मणिपुर को तोड़ा जा रहा है, तो जोड़ा जाति नहीं। से जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है वो जो लड़कियां थी वो भी- एक बात बताओ, क्या सीएम जो वहाँ का है ना, हाँ। वो हमें जनता को बेवकूफ समझ रहा है। हाँ। उसने एक फॉर्मेट तैयार किया था हाँ। इस्तीफे का, और फिर वो अपने ही लोगों से फड़वा के सोशल मीडिया पे वायरल करवाया। हाँ। वहां पे कैसा है कि अब 2 जाति के लोग लड़ रहे हैं, 2 समुदाय के लोग, तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई समुदाय का झुकाव मुख्यमंत्री की तरफ होगा, इसलिए ये बचा हुआ है। लेकिन कलीम से क्या लग रहा है, कलीम से क्या लग रहा है, जहाँ एक तरफ रूस का और झगड़ा होता है, तो मोदी जी का एक फोन कॉल जाता है, झगड़ा रुक जाता है। यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन की बात करूँ तो मोदी जी का तुम कॉमेडी कर रही हो कि पत्रकारिता कर रही हो? मुझे हंसी इसलिए आ रहा है, सुनो तो। अरे मैं रविशंकर सिंह प्रसाद को आपके माध्यम से बता दीजिएगा कि मोदी जी अभी हाल ही के चुनाव में हिमाचल प्रदेश में एक कोई परमार था, इन्हीं के पार्टी का विधायक था, तो ये बगावत कर लिया। और तो मोदी जी ने फोन किया कि तुम चुनाव मत लड़ना, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम चुनाव नहीं लड़ना। तो बताओ उस आदमी को चुनाव लड़ने से मोदी जी रोकवा नहीं पाए, और चले यूक्रेन का किसके देखा नहीं आपने ऑस्ट्रेलिया का विश्व के नेता का इस तरह से सम्मान होता है कि पहले के जो विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, पहले के प्रधानमंत्री, तो वहां पर जो है उनको लेने के लिए वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते थे, और अब इतना सम्मान हो रहा है कि वहां का मेयर शेयर जाता है और रिसीव करके प्रधानमंत्री को लाता है। मणिपुर क्यों नहीं प्रधानमंत्री
फोन कर देते, विपरण और रसिया का ये रुकवा दिया फोन कॉल से। ये आप पूछिए ना, ये आप पूछिए। क्या लग रहा है क्यों नहीं कर रहे हैं कॉल? कुछ नहीं, हम जनता समझ चुके हैं। हाँ। और झोले के साथ उसमें जूते भी मिलेंगे। किसके जूते मिलेंगे? झोला तैयार प्रधानमंत्री का, हाँ। और उसमें हम जूता भी रख देंगे जनता, ताकि पैर चलते चलते जाएंगे गुजरात। झोला उठाएंगे, ये जाएंगे। झोले की बात कर रहे हैं, जो मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं जिन झोलों में, वही झोले की बात कर उनका रहे हैं। उपयोग पता है कितना होता है? लोग साग सब्जी लेने जाते हैं उन्हें लेकर, और आप वो- बात कर रहे हैं। इसका मतलब है तुम वही झोले का यूज कर रही हो। तुम दलालों का ये काम रह गया है। लोग करते हैं। ना ना ना, देखो, मीडिया जो है वो झोला जो है प्रधानमंत्री ने दिया है, उसी में तुम लोग क्वाइन भरते हो और टॉक टाइम देते हो सत्ता के लिए। आप मेरे अरे पे चेक करें, मैंने कितने सारे फोटो डाले कि लोग सब्जी लेने जा रहे हैं, स्टेशन पे बैठे हैं, थैलों में सामान रख के यूज हो रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं। अच्छा, छप के आ गए थे ना, हम्म, हाँ, झोले पर। हम्म, हाँ, अब ये उसी झोले में हाँ। जाएंगे बैठ के। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? तैयारी है, हम जो जनता ने तैयारी कर लिया, झोला पकड़ाएंगे और दौड़ाएंगे भी। चलिए, लास्ट वीडियो आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? लास्ट वीडियो में जनता को यही कहेंगे कि देखो, डबल इंजन की सरकार में हमारी माँ बहनों के कपड़े खींचे जा रहे हैं और नंगा परेड कराया जा रहा है, और अभी भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। अंधभक्तों, जागो और अंधभक्ति से बाहर निकलो। अंधभक्तों, कब तक गटर में पड़े रहोगे यार? गटर से निकलो और जागो, सोचो। और अपने देश का, इस देश में 47% युवा हैं जो बीए लेके निकल, डिग्री लेके और अपना रिज्यूम बना करके दफ्तर दफ्तर नौकरी के लिए धक्के खाते हैं। नौकरी है नहीं देश में। और 47% जिस देश में युवाओं की आबादी होती है, उस देश को तरक्की करने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन सरकार जो है, हम जनता और युवाओं को बोझ समझती है। लेकिन इस बोझ को अभी भी वक्त है, जागो और इस बोझ को अपने सर से उतारो और 24 में इनको भगाओ और एक अच्छी सरकार बनाओ, जो कि हम युवाओं के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे। महंगाई है, जीएसटी है, जीएसटी से व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी से युवा आत्महत्या कर रहा है, और फसल बर्बाद होने से किसान आत्महत्या कर रहा है, और महिलाओं को देखिए जगह जगह मारा पीटा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। तो ये है अच्छे दिन। तो अच्छे दिन के नाम पर हम जनता को कच्चा पकड़ा दिया, फटा हुआ। वो जनता का कच्चा भी फटा हुआ है। तो अब न जागे तो बहुत देर हो जाएगी। और हमारे जो बच्चे हैं ना, ये बड़े होकर के और लात मारकर नींद से जगा अगर पूछेंगे कि जब हमारा भविष्य, फ्यूचर लूटा जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो जवाब नहीं होगा अंधभक्तों। तो जागो, यही कहूंगा।